बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मैं बहुत वक्त से आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि इसको पढ़ने और समझने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो रिएक्शन रहा है वो बहुत अजीब रहा है। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी भर मुझे एक झूठ बोला गया, एक ऐसा धोखा दिखाया गया या बताया गया, और काश अगर ये आंखों की पट्टी मेरी पहले खुल जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद हालात कुछ और होते। लेकिन कदर अल्लाह व माशा फ़अल, जब अल्लाह चाहता है चीज़ें तभी होती हैं। ये वीडियो ना सिर्फ मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए है, ये मेरे गैर मुसलमान दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आप सबके जहन में भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब जब आप इस्लाम, इस अल्फाज, इस वर्ड को सुनते हो तो आपके जहन में एक ऐसी पिक्चर बनती है, एक ऐसी स्टोरीज आती हैं जो आपको इस्लाम में ये दिखाती है कि इस्लाम में सिर्फ बुराई है, इस्लाम में सिर्फ नफ़रत है, इस्लाम में सिर्फ जंग है, इस्लाम में सिर्फ दूसरों को परेशान करना है। ये उससे कहीं 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 ज़्यादा है। और उसके अलावा भी मेरे मुसलमान बहन भाई भी कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद इस वर्ड का प्रॉपर मतलब और इस वर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें भी शायद तरीके से ना पता हो। तो मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसलिए ताकि आप समझें कि भाई इस्लाम जितना बुरा और ख़राब दिखाया जाता है उसका कितना अलग है। उसके अलावा ये वर्ड ऐसा है, जब भी हम इसको सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्लिक होती है कि ये इस्लाम के बारे में है, ये मुसलमानों के बारे में है, ये बुराई के बारे में है। ये अल्फाज है जिहाद, आपने सुना होगा। जिहाद दरअसल एक अरबी वर्ड है, और अरबी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अरबी एक देश है, एक ज़ुबान है, ठीक है। वो अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग चीज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में ही नाजिल किया, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरबी थे। लेकिन अरबी ज़ुबान और इस्लाम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो एक अलग रिलेशन, एक अलग कैटेगरी में जाती हैं। जिहाद के हमने कई सारे पिक्चर्स, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट सुने हैं, या कई सारे अलग अलग हिस्से सुने हैं। लव जिहाद सुना है, अब तो एजुकेशन जिहाद भी आ गया है, और ट्रैप सुना है हमने, और हमने आतंकवाद सुना है, हमने कई कुछ सुना है। लेकिन हकीकत में जिहाद क्या है? तो जब मैंने आपको बताया था कि मैंने इस्लाम जब पढ़ना शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैंने बस कलमा पढ़ लिया और मैंने रोज़े रख लिए तो मैंने सोच लिया कि अब तो मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब तो मैं मजबूरन मुझे आगे इस्लाम पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने उसको ये नीयत से कबूल किया था और आगे पढ़ने की कोशिश की थी कि अब जब मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा फ़ैसला लेने जा रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस रिलीजन में जा रही हूँ वो सच है, वो अकेलौता सच है, और उसके अलावा बाकी सब झूठ है, बाकी सब जो है वो कहानियाँ हैं। क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तो ये रिलीजन नहीं खेलती रहूँगी ना। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले रही हूँ। तो जब मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा तो उसमें आप कई सारी चीज़ें आती हैं जो हमें लोगों सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, राइट। उसमें से कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, ये समझना पढ़ना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। तो जब मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने जिहाद में पढ़ा, तो जिहाद में अल्लाह ताला ने, और जिस तरीके से जिहाद का कॉन्सेप्ट इस्लाम में आता है वो ये है कि आप जब भी अपने मुश्किल वक्त में, आप जब भी अपनी परेशानियों में, आजमाइशों में, तकलीफ़ों में मुस्कुराते हैं, सब्र करते हैं, और अपने आप को समझाते हैं, अपने रब, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हैं, आप उसके गॉड में बिलीव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जिहाद। वो जिहाद है जब आप ये यकीन करते हैं कि हाँ, मेरा रब मेरे लिए मदद भेजेगा, हाँ, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जान, आपकी इज्जत, आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, उनका बस न चले लेकिन वो आपको निगल जाए, उनके साथ सिला रहमी करते हुए भी आप अपनी हिफाजत बनाते हैं, ये जिहाद है। जब आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं जबकि आप खुद बहुत परेशान हैं, वो जिहाद है। जब आप किसी की मदद करते हैं जब आप खुद दूसरों की मदद के मोहताज है, वो जिहाद है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जिहाद कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। इसका इस्लाम से ही या सिर्फ अरब से
صرف اتنا ریلیشن نہیں ہے. اور سب سے بڑا جہاد سبحان اللہ ہمارے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس، اپنی خواہشیں، اپنی غلط نفسیات، اپنی غلط خواہشوں اور حسرتوں پر قابو کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، صرف اپنے رب، اپنے خالق کی خاطر، وہ آپ کا اصل جہاد ہوتا ہے. کیونکہ ہماری سب سے بڑی لڑائی ہم سے ہوتی ہے، دنیا سے نہیں ہوتی ہے، دشمنوں سے نہیں ہوتی ہے. ہماری سب سے بڑی لڑائی ہم سے ہوتی ہے. جب ہم شیطان کو ہراتے ہیں، جب ہم اپنے اندر کے شیطان کو ہراتے ہیں، وہ ہمارا سب سے اول جہاد ہوتا ہے. جہاد جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے طور پہ بتایا ہے وہ بہت الگ کانٹیکسٹ میں آتا ہے قرآن میں، الگ طریقے سے اس کے حالات الگ تھے. جب یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں، جو لوگ ایمان لائے تھے، ان لوگوں پر مشرکین حملہ کرتے تھے، جو اور باقی کے عرب تھے جو غیر مسلمان تھے، وہ حملہ کرتے تھے، ان کے گھر کو جلا دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے، ان کی بیوی بچوں کو مار دیتے تھے، ان کی بیویوں کے ساتھ زبردستی کر دیتے تھے، زیادتی کر دیتے تھے، ان کی عزتیں لوٹتے تھے، ان کو سفر میں قتل کر دیتے تھے. یہ وہ وقت بتایا گیا تھا کہ یہ الگ وقت تھا جہاد کا. لیکن جہاد کا اصل مطلب ہے اپنے اندر سدھار لانا. ہر ایک چیز جہاد کر رہی ہے. سورج چاند جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں وہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک روٹیشن میں چل رہے ہیں. ہوا چل رہی ہے وہ بھی اپنے آپ میں جہاد کر رہی ہے. ہم جو اپنے پریوار کو چلا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. تو ہر ایک انسان جہاد ہے، صرف مسلمان جہادی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لڑائی کرنا، قتل کرنا، تلواریں نکالنا یہ جہاد ہے، آپ کا کانسیپٹ بہت ہی غلط طریقے سے ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ اس کو سمجھیں گے. اس لیے نہیں کہ آپ کو بھی اسلام قبول کرنا ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. میں کوئی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن سے جتنا زیادہ ہو سکے اسلام کی خرابی تو لوگوں نے ہی بنائی ہوئی ہے، جو امیج لوگوں نے خراب کی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کم کر سکوں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ حشر میں مجھے اللہ تعالیٰ کو اور میرے نبی کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے میرے نبی کی امت کے لیے کیا کیا، میں نے میرے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہتی ہوں آپ سب، ہم سب اس کی تیاری کریں اور اس ویڈیو کو اور ایسے کئی سارے میسیجز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ صحیح علم، صحیح توحید، صحیح نالج سب تک پہنچنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے. اور ایسے کئی سارے ٹاپکس میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گی تو بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے جاننا اور غیر مسلمان کے لیے بھی جاننا کہ جس طریقے سے اسلام سکھایا اور بتایا جاتا ہے اسلام ویسا ہے بھی یا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گی. پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ ایسے علم اور ایسی اچھائیوں کو شیئر کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.